आज इस मोदी के संस्कारों वाले घर में उनके ही सुपुत्री के कर्म ऐसा जलजला लाएंगे कि पूरा राजकोट हिल जाएगा। ये खबर तो मम्मी की कलाकारी में नए रंग ही भर देगी। जब तस्वीर सामने आएगी तब लोग दांतों तले अपनी उंगलियां दबा देंगे। और मम्मी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? उफ, इतनी चटपटी खबर और मम्मी से फोन पे बात नहीं हो पा रही। वही पुरानी आदत, फोन चार्ज ही नहीं किया होगा। अरे राशि, चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। कल के संगीत की ढेरों तैयारियां करनी बाकी है। एक काम करो, ये जाकर गोपी को दे देना और उससे कहना कल संगीत के फंक्शन के वक्त गद्दे जो बिछाने हैं ना, उन पे ये चद्दर बिछाने के लिए काम आएंगी। ये लो, संभाल के। हे भगवान, मम्मी के घर गई थी तो कम से कम आधे दिन तो काम से बच गई थी, लेकिन अब नहीं। घर में पैर रखा कि काम के गठन मेरे सिर पे। अब एक काम करती हूँ, मम्मी को मैसेज छोड़ के रखती हूँ कि फोन चार्ज होते ही मुझे फोन करे, वरना अगर ये बात ज्यादा देर मेरे पेट में रही ना तो मेरा पैर जरूर फट जाएगा। जय श्री कृष्ण भाभी जी। जय श्री कृष्ण। मामे टेंट से गद्दे लेकर आए हैं, कहाँ रखवाने हैं? ठीक, उस तरफ रख दीजिए जी। मणि, लोई पीड़ीनी, डोबी डफोर जल्दी आ। जी नानी भाभी। तुम्हें बताया था ना संगीत के लिए टेंट हाउस से गद्दे आने वाले हैं। हाँ, तो वो गद्दे आ गए हैं। तुम जाके उन्हें बता दो कि वो गद्दे कहाँ रखने हैं। अने हाँ, कल सुबह तुम और गोपी बहू दोनों मिलकर गद्दे लगवा भी देना। जी। और सुनो, रसोड़े की सफाई कर दी तुमने? नहीं नानी भाभी। नहीं मतलब ना रसोड़ा साफ हुआ है और ना ही वहाँ कुछ खाना पीना बन सकता है। अब आने वाले मेहमानों को चाय तक नसीब नहीं होगी। तुम तो यही चाहती हो ना कि आने वाले मेहमानों को मैं आने से मना कर। बस यही बची कुची बदनामी बाकी थी, वो भी हो जाने दो पूरे राजकोट को खबर। लगता है शायद माँ को सब पता चल गया। अब तुम पेड़ के ठूंठ की तरह यहाँ क्या खड़ी हो? अने सांभड़, गोपी बहू को बताना मत भूलना कि गद्दे आ गए हैं। चल जावे। माँ, बहुत बेचैनी हो रही थी ना तुम्हें? टहल कर आ गई, अब मन हल्का हो गया? हाँ माँ। वो कोकिला, तुमने मुझे बताया नहीं कि किंजल की किन किन सहेलियों को शादी के लिए बुलाना है। चलो अरे ये यही है। बोल दिकरा, तेरी कौन कौन सी सहेलियों को निमंत्रण भेजने, मुझे नाम बता दे, मैं लिख लेती हूँ। किसी को भी नहीं। कोकिला, किंजल की सहेलियां? मैंने कहा ना मोटा भाभी, किसी को भी नहीं बुलाना है। पहली बात, ना तो किंजल की कोई ऐसी खास दोस्त है, अने बीजी बात, अगर दोस्त है भी तो दोस्ती के लायक नहीं है। दोस्ती के नाम पे। कोकिला, ये भी तारी मर्जी, मैं वहां का काम देख लेती हूँ। लगता है उमंग के फोन से माँ सब कुछ जान गई है, इसलिए तो कम से कम मेहमानों को बुलाना चाहती हैं। इधर आओ किंजल। मेरी आंखों में देखो, मैंने तुम्हारे दोस्तों के लिए इसलिए मना किया क्योंकि अब मैं अच्छी तरह से जान गई हूं कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं और क्या है।
ना उन्हें सही और गलत की पहचान है। और उनकी संगत में रहकर तुमने शादी से पहले ऐसी हरकत की जिसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूं। मेरी बेटी होकर तुमने शादी से पहले छी। ना तो मैं तुम्हें बधाई दे सकती हूं और ना ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलेगा। इलेश और उसका बच्चा, तुम्हें मुबारक हो। नहीं मालूम कि ये बच्चा क्या उमंग ने फोन किया था या नहीं। उमंग ने फोन तो किया था और आखिरी कॉल भी उसी का है। तो अगर मां ने उसका फोन नहीं सुना तो फिर फोन उठाया किसने? कैसे बताऊं उमंग को कि मेरी ये कोशिश भी बेकार गई। मां तो अब तक वो बात नहीं जान सकी जो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ। अब उमंग मुझ पे फिर बिगड़ेगा। और मैंने उससे कहा था कि जैसी मां सब कुछ जान जाएंगी मैं उससे उस रात बात नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अब तो मुझे उसे बताना पड़ेगा कि हमने जो कुछ भी सोचा था वैसा कुछ नहीं हो सका। हेलो किंजल, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। तुमने अभी तक फोन नहीं किया। अच्छा ये बताओ, मेरा फोन सुनने के बाद तुम्हारी माँ ने कैसे रिएक्ट किया? नहीं उमंग, माँ को तो अब तक कुछ भी नहीं मालूम है। क्या क्या कह रही हो तुम? अरे मैंने फोन लगाया था और सब कुछ खुलकर बता दिया है जैसा हमने तय किया था। मैं जानती हूँ माँ, इसलिए तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मतलब फोन किसी और ने उठाया? कहां पटक कर रखा था फोन? अरे इतनी इंपॉर्टेंट कॉल और इतनी लापरवाही, ऐसा तुम कैसे कर सकती हो किंजल? कैसे? ओह गॉड, अब तुम्हारी फैमिली में न जाने ये कौन है जिसको हमारे बच्चे के बारे में पता चल गया है। अब क्या होगा किंजल? हाँ उमंग, मैं भी यही सोच रही हूँ कि अब क्या होगा। तुम तो कुछ सोचो ही मत। अब जो कुछ सोचूंगा मैं, और सिर्फ मैं सोचूंगा। ठीक है उमंग, बट आई एम सॉरी। ठीक है, ये सब रहने दो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। हे भगवान, वो फोन किसने सुना?
किंजल बेन, आप किससे बातें कर रही थी? खुद से? नहीं नहीं, देखिए ऐसा मत कीजिए। कुछ दिनों में आपकी शादी होने वाली है। लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि देखो भाई, इस लड़की को क्या हो गया। नहीं नहीं, मैं ये बात जानती हूँ कि आप तो बहुत बहादुर है, आपको लोगों की क्या परवाह। लेकिन फिर भी ऐसे दिनों में इतनी टेंशन, इतनी चिंता, इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। आखिर एक जान का सवाल है। देखिए, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए।